हरे शोध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल शोध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शोध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल शोध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेव परम सिद्धि प्रेमल शिखर मोला भक्त देव परम सिद्धि प्रेमल शिखर मोला शोध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल शोध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल माधवती भक्ति जननी देतने पालन कोरी माधवती भक्ति जननी देतने पालन कोरी। आप लोग रिपीट कर सकते हैं। कृष्ण बसती बसती बोली परम आधार बोली कृष्ण बसती बसती बोली परम आधार बोली गौर अमर जे सब स्थाने करोलो ब्रह्मानरम्य गौर अमर जे सब स्थाने करोलो ब्रह्मानरम्य ते सब स्थानानि रेवामि प्रणय भगत संगे ते सब स्थानानि रेवामि रंग बाधाय सुनीते मना अब सारा सदा जाचे मृदंग बाधाय सुनीते मना अब सारा घर विहिता कीर्तन सुनी आनंद विधोय नाचे घर विहिता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद प्रसाद सेवा करित होया सकल प्रपंच प्रसाद सेवा करित होया सकल प्रपंच जाया दिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाया जे दिन भजन देखी गृहते गोलोक भाया चरण सिधु देखिया गंगा सुख सीमा पाया चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सीमा पाया तुलसी देखी जुराए प्राणा माधव कुशनी जानी तुलसी देखी जुराए प्राणा माधव तो
बिहारी और प्रिया सकाते मने जीवन कथ कमानी गौर प्रिया गौरा प्रिया साका है मने जीवन सार्थक मानी विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया जा भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया जा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करो एका प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार स्वीकार करो यथा खुद भक्त चरण चरण रेणु भगत चरण रेणु भजन अनुकूला भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकर मूला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिव प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गो ओके वन बाय वन इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ठीक है यस पूजा माता जी आप पढ़िए पहले 2 लाइनें The dust of
the lotus feet of pure devotee, enthusiastic devotional service, and the service to the pure devotee of the highest order are the root of the creeper of devotion. Next भी पढ़ो. The holy days like Ekadashi and Janmashtami are the mother of devotion for those devotees who respect them. Let the holy place of Krishna pastime be my place of worship and bless me. जय. आस्था आगे के दो पढ़ो. May I always visit all the holy places associated with the Leela of Lord Chaitanya and his devotees. When I hear the sound of the Mridanga in my heart, I always desire to join in Kirtan, and when I hear the bona fide song describing Lord Chaitanya's pastime, my heart dances in ecstasy. कोमल माता जी आप पढ़िए आगे के. सोए तो नहीं हो? No, Mataji. Whenever I see the... No, Mataji. ऐसे थोड़ी थक गई हूँ. Whenever I see the transcendental Sri Vigrahas of Radha Krishna, I am bliss for my taking. Dear Lordship Prasad, we can concur over the material elements. One day while performing devotional practice, I saw my house transformed into Golok Vrindavan. When I take the Charnamrit of the deity, I see the holy Ganga waters that come from the feet of Lord Vishnu, and my bliss know no bounds. सुरक्षा है उधर? No, Mataji. Okay, Mata. By seeing the Tulsi tree, my heart feels joy, and Lord Madhava, Krishna, is also satisfied. When I eat the prasada favored by Lord Chaitanya, it is a new life experience. Lord Chaitanya was very fond of a green vegetable preparation called sak, and there is another song in this book that tells of the amazing effect of this type of prasada. Bhakti Vinod concludes by saying, whosoever attains the stage of enthusiasm for these devotional practices will be supremely blissful wherever he may be. Bhakti Vinod Thakur ki jai. Prabhupada ki jai. So we'll continue with our Bhagavad Gita 9.2. इस song का मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो I'm not going to discuss it more. So hope आपको ट्रांसलेशन समझ में आया होगा कि how important it is to have the शुद्ध भक्त चरण रेणु. उनका जो चरणों की सेवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उत्साह के साथ हमें भक्ति करनी है. ठीक है. So we'll be coming back to our Bhagavad Gita 9.2. तो श्लोका एक बार पढ़ लेते हैं, फिर जहां से हमने छोड़ा था तात्पर्य से तो वहां से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदमुत्तमं. सॉरी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्मयं सुसुखम कर्तुम अव्ययम्. पूजा माता जी पढ़िए. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षवागमं धर्मयं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्. आस्था पढ़ो. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदा उत्तमं प्रत्यक्षेव्यंगमं धर्म्यं सुसुखं कृत्यम् अव्ययम् कर्तुम् अव्ययम्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षवगम धर्मयं सुसुखं कृतम् अव्ययम्. ओके, थैंक यू. ट्रांसलेशन में पढ़ देते हैं, फिर हम लोग पढ़े से शुरू करेंगे. This knowledge is the king of education, the most secret of all secret. We discussed it yesterday. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perception of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. तात्पर्य में जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे. कहां तक पढ़ा था यार? अच्छा, ये हम लोगों ने देखा था 55 वाला, यहाँ से पढ़ेंगे. तो बारी बारी करके आप इसका तात्पर्य पढ़िए, मैं फिर समझाऊंगी साथ में. ठीक है. सो पहले कौन पढ़ेगा? पूजा माता जी आप ही पढ़िए. हरे कृष्ण. कहाँ से पढ़ना माता जी? As explained in the 28th verse of 7th chapter.
As explained in the 28th verse of 7th chapter, a person who has completely ended the reaction of all sinful activities and who is fully engaged in pious activities, being freed from the duality of this material world, become engaged in devotional service to Supreme Personality of Godhead Krishna. In other words, those who are actually engaged in the devotional service to Supreme Lord are already freed from all reaction. This statement is confirmed in the Padma Purana. पढ़ो। Aprarbadha pahamlam papam kutam bijam pahalonmukham कर्मे नैव परिलयेता विष्णु भक्ति रतात्मनम. For those who are engaged in devotional service of Supreme Personality of Godhead, all sinful reaction, whether fruitified in the stalk or in the form of seed, gradually vanish. Therefore, the purifying potency of devotional service is very strong, and it is called Pavitram Uttamam, the purest. The Uttamam means transcendental. Tamas means the material world or darkness, and Uttamam means that is transcendental to the material activity. Devotional activities are never to be considered material, although sometimes it appears that devotees are engaged just like ordinary men. One who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities. They are all spiritual and devotional, uncontaminated by the material modes of nature. धन्यवाद। तो क्या बोले हैं, चाहे आपके जो पाप कर्म है वो फ्रुक्टिफाइड है या नहीं फ्रुक्टिफाइड है, जो भी भगवान की शरण लेता है उसके जितने भी पाप हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो पूर्ण तरह भगवान की सेवा में लगता है उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पे डिवोशनल सर्विस की बात की जा रही है, तो डिवोशनल सर्विस इतनी स्ट्रॉन्ग है, इट कैन प्यूरिफाई, इट हैज द फुल पोटेंसी। एंड मोर ओवर, जो डिवोशनल सर्विस में जो हम कार्य करते हैं वो सब दिव्य होते हैं, वो गुणों के अधीन नहीं होते। ठीक है, जब पूर्णतः हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं तो वो क्या माने जाते हैं, दिव्य माने जाते हैं, गुणों के अधीन उसको, या एक नॉर्मल मटेरियल एक्टिविटी उसको नहीं कहा जाता। ठीक है, अभी जैसे आप भगवान की किचन में जाके आप भोग बनाते हैं या बर्तन साफ करते हैं या मंदिर में आप सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं या टॉयलेट क्लीनिंग कर रहे हैं मंदिर में, या आप किसी भक्त की सेवा कर रहे हैं, तो वो डिवोशनल सर्विस है, इट इज नॉट काउंटेड अंडर कार्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जो भी, क्योंकि भगवान दिव्य है और भगवान से जुड़ी हुई कोई भी चीज है वो भी दिव्य बन जाती है, तो जो सेवा है भगवान के लिए हो रही तो वो सेवा भी दिव्य होती है, तो गुणों के अधीन नहीं होती, वो मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर नहीं होती। नाउ इफ आई टेल यू वन सीक्रेट, अगर आप खुद नोटिस करो कि अगर आप भगवान से रिलेटेड है तो हर चीज दिव्य है, गुणों के अधीन नहीं होती। तो अगर आप गुणों के अधीन नहीं रहना चाहते तो 24 घंटे भगवान की सेवा में रहिए, गुणों का प्रभाव पड़ेगा। हाँ, यस और नो, पड़ेगा गुणों का प्रभाव? हाँ, है आस्था, व्हाट यू से, पड़ेगा? यू विल बी अंडर द मोड्स और नॉट अंडर द मोड्स? नो माता जी, है ना सीक्रेट? अच्छा, सो बी एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, यू विल बी हैविंग, यू विल नॉट बी इनटू द मोड्स ऑफ नेचर, कि गुणों के अधीन मतलब कर्म, है ना, कार्मिक रिएक्शन। सो दिस इज द सीक्रेट टू रिमेन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। और या फिर आप कह सकते हैं कि पूर्णतः अपने कार्यों को ही भगवान की सेवा में मोल्ड कर लेना। ठीक है, सो वो सारी चीजें दिव्य मानी जाती हैं, और डिवोशनल सर्विस में हर चीज वो मतलब गुणों के कंटेमिनेशन में नहीं होती। ओ आई मूव्ड अहेड। कोमल माता जी आप पढ़िए आगे यहाँ से। हरि बोल। कोमल चली तो नहीं गई योग निद्रा में? है कोमल? शी इज टायर्ड आई थिंक। आस्था आप पढ़ो, आई थिंक शी इज टायर्ड। तो माता जी मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़ रही हूँ मैं, पढ़ती हूँ। लगी थी आंख तुम्हारी? नहीं आंख नहीं लगी, मैं पढ़ती हूँ। कौन से सपने देखे तुमने? कुछ नहीं। आंटी की तरह लाइव क्लास तो नहीं सुन रही हो मेरे साथ यहाँ बैठ के? नो माता जी। अच्छा, करो पढ़ो।
It is said the execution of devotional service is so perfect that one can perceive the result directly. The direct result is actually perceived, and we have practical experience that any person who is chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, is course of chanting without offense, feel some transcendental pleasure, and very quickly become purified of all material combination. This is actually seen. Contamination. This is actually furthermore, if one engage not only in hearing but in trying to broadcast the message of devotion activities or if he engage himself in helping the missionary activities of Krishna conscious, he gradually feels spiritual progress. The advancement in spiritual life does not depend on any kind of previous education or qualification. The method itself is so pure that by simply engaging in it, one become pure. थैंक यू. सो क्या बोला, डिवोशनल सर्विस परफेक्ट है और इसका रिजल्ट भी डायरेक्ट है. ठीक है, जो भी भगवान का हरि नाम चैंटिंग करता है, यहाँ पे बात आ रही है मगर विदाउट ऑफेंसेस. क्या लिखा है, ये नोट किया आप लोगों ने, चैंटिंग विदाउट ऑफेंसेस. ठीक है, जो चैंटिंग है वो बिना अपराधों के जब हम करते हैं तो वी कैन फील दैट ट्रांसेंडेंटल प्लेजर. ठीक है, और क्विकली वी बिकम प्यूरिफाइड ऑफ ऑल मटेरियल कंटेमिनेशन. जैसे वही बात आ रही थी, आई थिंक यशोमती माता जी को किसी ने सवाल पूछा था कि हम जैसे अपराध कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रयास भी कर रहे हैं, जब भी करने का प्रयास करें मगर अपराध भी हो जाते हैं, फिर हमारा क्या डेस्टिनेशन है, वेयर वी आर. सो माता जी से इट्स लाइक वही ना, जैसे आप आग लगा रहे हो साथ में पानी डाल रहे हो. प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, यू आर लाइक बर्निंग अ फायर बट यू आर पोरिंग अ वाटर सेम टाइम. ठीक है, आप आग लगाने का प्रयास तो कर रहे हो मगर पानी भी डाल रहे हो, तो आग लगेगी कैसे, नहीं लगेगी ना. So similarly, this chanting, we are chanting, but if we chant with inattentive, अगर हम लोग जब में ध्यान नहीं है, ठीक है, या सेवा अपराध कर जाते हैं या वैष्णव अपराध कर जाते हैं, तो हमारी भक्ति में प्रगति इतनी आसानी से नहीं हो पाती. तो ये जो जब है, जब हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो क्या होता है, तब हमारा जो चित्त है, चेतो दर्पण मार्जन, तो हमारे चित्त का जो दर्पण है वो साफ होता है. ठीक है, जिससे लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, इल्यूजन, वो चीजें क्लीन होती हैं. ठीक है, बट ये जो जब है ये हमें बिना अपराधों के करना है. जैसे अभी देखिए, जिसका जितना ज्यादा अटेंटिव या इंटेंस जप है उसकी उतनी ही ज्यादा प्रगति होती है. आ रही बात समझ में? क्या मतलब है इसका, कि अभी जैसे माता जी ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे एक कमरे में पूरी रेत भरी है. ठीक है, क्या है, रेत से भरा है. सैंड, एवरीबॉडी हैज सीन सैंड ना, रेत. ठीक है, रेत भरी है. अब आप पे निर्भर करता है, आप उस रेत की एक एक दाना निकालना चाहते हैं या आप बकेट से निकालोगे या बड़े बड़े ड्रम लेके निकालोगे. ठीक है, तो जो लोग तो इतना सीरियस नहीं है, जब सिर्फ नाम के तौर पे कर रहे हैं, उनकी प्रगति कैसी है, एक एक दाना निकालने जैसी. तो आप लगा लो कितना समय लगेगा, फिर शुद्धि तो हो रही है मगर समय बहुत लगेगा, है ना. रेत है, एक एक कैसे निकालोगे. और कुछ जो थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं, चलो थोड़ा अच्छा से जब कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर चलते रहते हैं, तो वो लगा लो बकेट से निकाल रहे हैं, समय उन्हें भी लगेगा. ठीक है, मगर निकल जाएगा, मगर समय उन्हें भी लगेगा. अब जो बड़े बड़े ड्रम्स लेके निकाल रहे हैं, वो तो एक दिन में ही फटाफट सारा कुछ निकाल लेंगे, कुछ घंटों में. अब उनकी प्रगति तेज होगी या दाने वाले की तेज होगी या बाल्टी वाले की तेज होगी. जिसके पास बड़े बड़े बर्तन है, जो बड़े बड़े बर्तनों से निकाल रहा है, उसकी प्रगति, उसका कमरा जल्दी साफ होगा ना. तो वही हिसाब है, द मोर ऐसे जितना गुड़ डालो उतना मीठा. तो उसी प्रकार से जितना ध्यान पूर्वक आप जप करेंगे उतना ही जल्दी आपका हृदय शुद्ध होगा. ठीक है, एंड यू विल फील द ट्रांसेंडेंटल प्लेजर. आप वो दिव्यता महसूस कर सकते हैं, आपकी प्रगति दिखेगी खुद ब खुद. ठीक है, तो बताया गया है. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. तो ये एक व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि वो जप को किस प्रकार करता है. तो ये आप पे निर्भर करता है, आप प्रगति अभी चाहते हैं या आप डिले करना चाहते हैं या बहुत डिले करना चाहते हैं. इट्स अप टू यू. ठीक है, सो ये आपके व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि आप प्रगति करना चाहते हैं या यहीं पे चल रहा है काम, चलते रहना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक. सो इफ वन एंगेजेस नॉट ओनली इन हियरिंग, तो यदि कोई व्यक्ति देखो श्रवण नहीं करता है मगर वो प्रचार कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है मैसेज, वो भी बढ़िया. अब जो ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर पा रहा, जो मिशनरी है, जो भक्ति में मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी मदद करता है, सो दैट ऑल्सो फील स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. उस व्यक्ति को भी प्रोग्रेस होती है. मतलब ये आगे अब डिवोशी है, तो देखो जो पर्सनल साधना है वो तो हम सबकी पर्सनल है. ठीक है, वो हम सबका पर्सनल निर्भर करेगा. आपकी चैंटिंग मैं नहीं करूंगी या मेरी आप नहीं करेंगे. ठीक है, हम सबको अपनी अपनी चैंटिंग करनी है और हम सबका गोल भी एक ही है. अभी फिर भी स्तर अगर हम थोड़ा ऊपर नीचे लगा सकते हैं वो बात अलग है, मगर
क्या है, सबकी अपनी अपनी साधना, सबको अपना अपना जप करना है, सबको एक डेस्टिनेशन एग्जाम सबका एक ही जैसा होना है, मगर निर्भर करता है कि हम कितनी प्रगति करना चाहते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है, ये तो पर्सनल साधना की आगे दूसरी तरीके है एडवांस करने का, कि जैसे अब जो लोग श्रवण नहीं कर पाते, तो वो जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं मैसेज, इसको प्रचार कर रहे हैं, उनकी आप सेवा कीजिए। ठीक है, या मतलब उनके लिए कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, या विचार कार्य में हेल्प कर सकते हैं। सो दैट वे ऑल्सो उसका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है। ठीक है, सो दैट ऑल्सो हेल्प, बिकॉज सुकृति बढ़ती है ना, तो उसमें भी होता है। So this advance in spiritual life does not depend on any kind of previous education. तो ये भक्ति में जो प्रगति है वो आपकी पुरानी, कोई बोले कि मेरी पढ़ाई पे निर्भर नहीं करेगा, ये क्वालिफिकेशन पे निर्भर नहीं करता। ये अभी आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना आप सेवा कर रहे हैं वैष्णवों का, कितना आप डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, कितना आप जब ध्यान पूर्वक करते हैं, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, सो ये शास्त्र माता जी को है, रीड फर्दर, पढ़िए आगे। In the Vedanta Sutra 3.2.26, this is also described in the following words. Prakasha cha karmami abhyasat. Devotional service is so potent that simply by engaging in activities of devotional service, one becomes enlightened without a doubt. A practical example of this can be seen in a previous life of Narada, यही हम who लोग is पढ़ in रहे हैं that life. में, है ना, यही पढ़ा हम लोगों ने भागवतम, नारद मुनि का। So you must be remembering this. What Narada Muni telling about in the Bhagavatam, अपनी previous life में क्या थे, वो maid servant के बेटे थे, और how he rendered the service to the devotees and he advanced. ये चीज हम लोगों ने शायद भागवतम में पढ़ी है, आपको याद होना चाहिए। So yes, read ahead further. A practical example of this can be seen in a previous life of Narada, who in that life happened to be the son of the maid servant. He had no education, nor was he born into a high family, but when his mother was engaged in serving great devotees, Narada also became engaged, and sometimes, in the absence of his mother, he would serve the great devotees himself. Narada personally says, Uchchishta lepananumodito dvijah sakrita smabhunje tapastha. सक्रे समाभुञ्जित अपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य तद्धर्म एवात्मा रुचि प्रज्यते. In this verse from Srimad Bhagavatam 1.5.25, Narada describes his previous life to his disciple Vyasadeva. He says that while engaged as a boy servant for those purified devotees during the 4 months of their stay, he was intimately associating with them. Sometimes those sages left remnants of food on their dishes, and the boy would wash their dishes, wanted to taste the remnants, so he asked the great devotees for their permission, and when they gave it to Narada, ate those remnants and constantly became freed from all sinful reactions. As he went on eating, he gradually became a pure-hearted as sages. The great devotees relished the taste of unceasing devotional service to the Lord by hearing and chanting, and Narada gradually developed the same taste. Narada says further. Yes, I'm sorry, I just got a Skype call in middle. जिससे यहाँ पे नारद मुनि, ये श्लोक हम लोगों ने अभी कल पढ़ना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें ये बता रहे नारद मुनि कि उनकी प्रीवियस लाइफ में मीन्स हिज प्रीवियस लाइफ टू हिज डिसाइपल व्यासदेव जी को बता रहे होते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो वैष्णव थे, इसको हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं वैसे भागवतम में ना। सो लेट मी टेक इट फॉर यस्टरडे, सो आई विल टेक अप क्वेश्चन एंड आंसर राइट नाउ बिकॉज 8 मिनट है। तो ये वर्ष क्योंकि हम कल भागवतम पढ़ने वाले हैं तो वहां पे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन होगा, अभी बता दिया तो फिर कल का रह जाएगा सस्पेंस। ठीक है, सो दैट इज देयर। इसमें नारद मुनि यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से, देखो भक्ति में प्रगति करने के कई तरीके हैं। सबसे जो एक तरीका मैं अगर आपको बता दूं, दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग बाय विच यू कैन एडवांस वेरी क्विकली, दैट इज टू सर्व द प्योर डिवोटी। ठीक है, आप ऐसे किसी भक्त को ढूंढ लीजिए जो शुद्धता से भक्ति में लगा है, अगर आप उसकी सेवा करें, आपकी भक्ति में प्रगति ऐसे बहुत तेजी से हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि हम भक्तों के जैसे हम लोग बात कर रहे थे, साधु संग इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका है एडवांस करने का, ऑब्वियसली हमारी पर्सनल साधना, हमारे खुद का एंडेवर, प्रयास भी बहुत जरूरी है। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह, धैर्य, निश्चय, तो ये 3 चीजें तो बहुत जरूरी है हमारी पर्सनल साधना के लिए, ये तो बहुत निर्भर है। मगर कहते हैं जब हमें वैष्णव, पता किस तरीके से होते हैं, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, आप मान लीजिए आप ऐसे बाजार में फंसे हैं जहां बहुत भीड़ है। आप सबने रथ यात्रा अटेंड की है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड द रथ यात्रा एवर? कभी एक बार भी अटेंड की हो? कितने लोगों ने की रथ यात्रा अटेंड? कोमल माता जी ने की है, और किसने की है? पूजा, सर, यू हैव नॉट अटेंडेड रथ यात्रा? अच्छा, ऑनलाइन जगन्नाथ जी का रथ यात्रा देखा होगा आप लोगों ने, देखा है? शायद वो देखा हो, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें कितना भीड़ होता है। आज तक यू हैव सीन? Yes. हाँ, तो आपने देखा होगा उसमें बहुत भीड़ होती है, ठीक है। अब बाई चांस आपके साथ आपके फैमिली मेंबर गए हैं जगन्नाथ जी के, तो बहुत ही रथ यात्रा में बहुत भीड़ होता है, बहुत सारे भक्तगण होते हैं। तो बाई चांस आपके कोई फैमिली मेंबर है एंड दे हैव जस्ट आपके हाथ से छूट के दे हैव बीन इनटू द प्रीवियस क्राउड, वो पीछे कहीं रह गए हैं और आप कहीं और आगे हैं, एंड इफ यू हैव टू क्रॉस दैट क्राउड, अगर आपको वो क्राउड क्रॉस करना है तो कृष्णा it's not that possible to cross that crowd and go to the other side, it's not that possible, ठीक है। तो आप मान लीजिए अगर उस भीड़ में कोई व्यक्ति जो वैष्णव है, वो पता है किस प्रकार से है, सपोज आपको ये क्राउड क्रॉस करना है ना, इतना आसान नहीं है, क्योंकि धक्का मुक्की बहुत है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर। अब वैष्णव कैसे है, ये हाथ पकड़ा और कैसे आपको ड्रैग करके उस साइड ले गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। So this is Vaishnava. Devotee association is like that. आपको पता भी नहीं चलता, आप ड्रैग हो जाते हो एंड यू जस्ट, अच्छा मैं पहुंच गया दूसरी साइड, यू विल बी लाइक दैट बिकॉज दे ड्रैग यू, वो आपको घसीट लेते हैं किसी तरीके से। ऐसे तो हम कुछ करते नहीं, मगर जब भक्त संग होता है तो वो हमें ड्रैग करते हैं, बिकॉज दे गिव अस द इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हाउ टू मूव इट। सो दिस इज द foremost principle that says bhakta charana renu, let what we studied. So rendering devotional service to the devotees, there are many ways, ठीक है। आप अपनी पर्सनल साधना कीजिए, वो भक्तों को बहुत अच्छा लगता है जब अपनी साधना बहुत अच्छे से करते हैं, आप भक्ति में प्रवृद्धि करते हैं, वैष्णवों को बहुत प्रसन्नता होती है। जब आप प्रचार करते हैं, वो भी वैष्णवों को बहुत पसंद है। जैसे पुस्तक वितरण करेंगे, प्रपात को बहुत पसंद है। किन्हीं वैष्णवों की सेवा करेंगे, उनको हेल्प करेंगे किसी प्रोजेक्ट में, किसी सेवा में, so that will also help, pleases them a lot. So that's a way to progress in devotional service. अब ये जो वर्ष है ये कल हम भागवतम में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है या कुछ आप रियलाइजेशन शेयर करना चाहें, सो प्लीज गो अहेड। यस, एनी ऑफ यू वांट टू से समथिंग? कोमल माता जी, क्या सुना आज आपने, बोलो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। माता जी जैसे बोलते हैं ना, हमारे जो कर्म, मतलब हम जो होते हैं हमारी किस्मत में लिखे होते हैं, जो जो हमें मिलना होता है ना, तो मतलब जो हम पाप करते हैं वो भी हमारी किस्मत में लिखे होते हैं या हम जानबूझ के पाप करते हैं? माता जी, डिस्टाइंड जो डेस्टिनी है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही डिस्टाइंड होता है कि हमें जो मिलना है और जो नहीं मिलना है, ठीक है, वो चीज आ गई उसमें डेस्टिनेशन में। अब जो पाप है, देखिए फ्री विल हर जीवात्मा है ना, तो जो पाप है वो हम खुद करते हैं, वो लिखे नहीं होते कि आपसे ये पाप होने हैं, वो लिखे नहीं होते, वो हम लोग अपनी जो फ्री विल है उसका मिस यूज करते हैं तो वो हम पाप कर जाते हैं, ये लिखा नहीं होता है। देखो आपके कर्मों के अनुसार आपको जो मिलना है, जैसे घर परिवार, नौकरी, या कैसा जन्म कहाँ मिलेगा, कितनी आयु रहेगी, कौन सी जोनी में मिलेगा, तो ये कर्मों के अनुसार डिस्टाइंड होता है ऑलरेडी, ये डिस्टाइंड है चीजें, ठीक है। अब अभी जैसे आप एक कर्म करके अभी आप इस जन्म में आए हो, ठीक है, उसका तो आप भुगतोगे यहाँ पे, अच्छा बुरा जो भी है, ठीक है। मगर यहाँ पे अब जैसे अभी आप और कर्म करोगे ना, अभी तो आप भक्ति में लग गए हो, ठीक है, अभी आप दीक्षा भी ले लोगे, जो भी भगवान की इच्छा रही तो बहुत अच्छे से आपकी प्रगति होगी, तो दीक्षा ले लेंगे, आप अच्छे से पालन करेंगे, आपकी इच्छा से कर रहे हो ना आप, अब आपके पाप नहीं होंगे। अगर आप नहीं दीक्षा लोगे, आप गुरु की आज्ञा नहीं पालन करोगे, वैष्णव अपराध करोगे, तो ये आप अपनी इच्छा से ही कर रहे हो, ये भी, इसमें कर्म का खेल नहीं है हमारे लिए। कर्म का तो जो आपको मिलना है वो है, जैसे घर परिवार मिला, कौन से लोगों के साथ रह रहे हो, तो ये चीजें हैं, ठीक है, या जॉब है, वो चीजें हैं। अगर आगे जो भी कार्य है वो हम अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी फ्री विल का मिसयूज करते हैं अगर हम बुरे कर्म करें, ठीक है। माता जी जैसे वो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, जैसे हमारा मन तो नहीं होता करने का पाप ना, बट फिर भी हम क्यों, फिर वो हो जाता है, मतलब वो फिर वो मतलब उसमें
अच्छा, वो अर्जुन भी ने, अपनी मर्जी भगवान से कृष्ण अपने ने वो आगे होते हैं। उत्तर दिया था, इट्स लस्ट ओनली अर्जुना, कि ये यस सिर्फ माता मन जी। वासना है अर्जुना, क्योंकि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, इस वजह से हम वशीभूत हो जाते हैं कुछ भी करने के लिए। अब जैसे अजामिला था, मैंने फॉल्स डाउन, जो प्रोस्टिट्यूशन के संग में आ जाता है, प्रोस्टिट्यूट के संग में, तो देखो वो अपने सारे भक्ति छोड़ देता है, अपराध कर गया ना। अब इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्योंकि उस औरत को पालना था, तो उसके लिए उसने चोरी की, ठीक है, डकैती की, जुआ खेला, कितने बुरे कर्म नहीं किए, किए कि नहीं किए कोमल माता जी, किए ना। यस माता जी। संगति में पढ़ा ना, तो बुरे कर्म किए उसने, तो यस माता जी। that's how it happens. ठीक है। ऐसा यस माता जी। थॉट ऑफ चेन में क्या बोल रहे थे, मैं भूल ही गई, क्या बोल रहे थे आप आगे। बस अभी यही आपने बताया अर्जुन कि से अजामिल की सवाल पूछा, तो दिस इज द लस्ट, कि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति से वशीभूत होते हैं, जिसकी वजह से हम कर जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति में आके हमें कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता है, तो ताकि हम पाप ना कर सकें, ठीक है। यस माता जी। ये हमारी प्रीवियस कंडीशनिंग भी है, जैसे मतलब हमारे कर्मों के अनुसार हमारा एक नेचर बनता है, हमारा पर्टिकुलर नेचर चेंज नहीं होता माता जी, मगर भक्ति में आने से वो नेचर एक अच्छी चीज में लग जाता है, वो एक फायदा रहता है हमें। हमारा जो नेचर है ना, जैसा भी पैशनेट है या तमोगुणी है, जैसे रजोगुणी है, वो वैसा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता टोटली। बट ये कि भक्ति में आने से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कहीं ना कहीं अच्छी जगह लग जाता है, ठीक है। यस माता जी। तो वो हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहती है हमें, जिसकी वजह से हम वो चीजें कर जाते हैं जो नहीं भी हम करना चाहते। तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति में लगे, एक सेल्फ डिसिप्लिन हम सीखते हैं, तो जिससे हम सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं और इन पाप कर्मों से बच पाते हैं, ठीक है। ऐसे होता है ना, जब कभी कभी माइंड बोलता है नहीं कर रहा है, मतलब कोमल वन सेकेंड, मतलब ये मीटिंग खत्म होने वाली है, आप दोबारा आओ, मैं फिर अच्छे से आपका उत्तर लेती हूँ। प्लीज ज्वाइन अगेन, आई विल आंसर यू, प्लीज कम अगेन। हाँ जी कोमल मैम, क्या कह रहे थे आप, मन क्या करता है। ऐसे वो होता है ना, कभी कभी मन तो बोलता है कर ले, ऐसे फिर माइंड बोलता है मत कर मत कर, फिर उसमें क्या करे, फिर कर लेते हैं, उसके बाद फिर माइंड फिर एकदम से टेंशन में आ जाता है, यार क्यों किया, मतलब तब साथ भी देगा, फिर 1 मिनट में वो हो भी जाएगा कि यार ऐसे मतलब फिर वो एकदम से डांटने भी लगता है ऐसे, कि फिर वो एकदम टेंशन हो जाती है, फिर इंसान और दुखी हो जाता है, यार ऐसे क्यों किया, फिर मतलब ऐसा क्योंकि जैसे महाराज कहते हैं ना, मलिन मन की हर बात बेकार है, तो हमें अपने मन की नहीं सुननी चाहिए। तो इसके लिए माता जी, अब देखिए माइंड जो है ना, वो डबल रोल प्ले करता है। ये तब होता है जब हम गुणों के अधीन होते हैं, ठीक है। जब हम लोग मन की नहीं सुन पाते, डिलेमा में होते हैं, ये करें ना करें, फिर हम कर जाते हैं। ये हम लोग जब गुणों के अधीन होते हैं, तो हम लोग अपने मन की ही सुन लेते हैं, जो कि अभी मलिन है, अभी शुद्ध नहीं हुआ। तो इसके लिए एक ही निर्भर, हम एक ही प्रयास कर सकते हैं। देखिए हर कोई परफेक्ट तो है नहीं, और अभी हमने भक्ति की, हम शुरुआत में है, जैसे अभी नए भक्त हैं, ठीक है, अभी परमहंस तो बने नहीं इतना, तो हमें प्रयास करना चाहिए, हम अच्छी साधना रखें, और हमेशा गुरु महाराज और मतलब कृष्ण से प्रेयर करें हमेशा, कि कृष्णा, कि मुझे कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, सो आई वुड एबल टू टेक अ राइट डिसीजन, मैं उसका सही डिसीजन ले सकूं स्ट्रॉन्ग दृढ़ता के साथ। तो वो चीजें प्रयास से आएंगी माता जी। जब भी ऐसी टेम्पटेशन आती है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। तो हमें जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें ये चीजें नहीं आएंगी। और मोर ओवर देखिए, इंद्र तृप्ति की तरफ ध्यान कब जाता है, जब हम भक्ति में नहीं होते, है ना। तो हमें प्रयास करना है, जितनी साधना अच्छी रहेगी आपकी, तो आप जैसे अभी आप सुबह उठते हैं, क्लासेस सुनते हैं, ठीक है, तो आप अपनी चैंटिंग में थोड़ा और फोकस कीजिए, और श्रवण तो आपका चल ही रहा है। तो ये चीजें हैं, तो जब भी फ्री समय होता है, तो और अच्छे से प्रे कीजिए भगवान से कि कोई ऐसी गलत चीज ना आए। सो इट मेक्स बाय द प्रैक्टिस माता जी, प्रयास अभ्यास करना है हमें, ये नहीं कि मोरोस मत हो जाइए। देखिए गलतियां होती हैं, अब गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए, ये नहीं कि हम गिल्ट में आके सब कुछ ही छोड़ दें, है ना। तो गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए कि इसको मैं दोबारा ना दोहराऊं। तो उसके लिए आप प्रेयर कीजिए सिंसियरली भगवान कृष्ण से, कि आगे मैं कभी ऐसा गलत ना कर पाऊं, ठीक है। तो वो आपको अंदर से प्रेरणा देंगे कि आप मत कीजिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सीधे हमें डिसीजन दे रखे, बोले कि सीधा बात बोली है कि जो चीज आपकी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, उसको त्याग कर दो, और जो मतलब जो प्रतिकूल है उसको त्याग करो, जो अनुकूल है उसको डायरेक्टली अडॉप्ट कर लो। है तो बड़ी आसान चीज है, बोलिए, मगर हमारा मन है ना, बोलता है नहीं करो, ऐसा करो वैसा करो, और बाद में वही डांट भी डलवाता है। तो इसलिए क्योंकि हम लोग कंडीशनल स्टेट में, अभी भी हमारा मन आधा इधर आधा उधर रहता है। तो उससे क्या होगा, आप बस प्रयास कीजिए कि आपकी साधना और ज्यादा स्ट्रांग बने। आप जो सुनते हैं, सिर्फ सुनना नहीं होता, हमें उसको इम्प्लीमेंट भी। आई विल टेल यू, अब जैसे एक तो होता है कि सिर्फ सुन लिया, तो सुन के नहीं रखना है हमें,
ठीक है, उसको जो भी आप सुनते हो उसको प्रयास भी करना है कि हम उसको जीवन में भी उतार सके। जैसे अब मेरे पास ये डायरी है, आपने भी शायद रखी है, ठीक है, तो जो भी लेक्चर होता है या मुझे कुछ पॉइंट जब स्ट्राइक करते हैं तो आई पेन इट डाउन, उसको मैं लिख लेती हूँ अपनी डायरी में, और जब भी मुझे समय होता है तो उसको मैं दोबारा से रिवाइज करती हूँ, उसको मैं गो थ्रू करती हूँ, ताकि वो दोबारा दोबारा मुझे, क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं ना, हमारी बुद्धि बड़ी डामाडोल रहती है, तो जब हमें याद बार बार कोई सुनाता रहे तब हमें दिमाग में आ बैठता है नहीं नहीं यही करना है। तो जब हम मन को बार बार बोलते हैं नहीं तुझे इधर नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, बेचारा बोले नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, उसका भी नहीं जाना हो जाता है। सो इसके लिए हमें उसको कांस्टेंट हैमरिंग चाहिए, ठीक है। तो रेगुलरली आप जो श्रवण करते हैं उसको प्रयास कीजिए कि उसको रिवाइज, जो एक भी पॉइंट अगर आपको जो स्ट्राइक कर जाता है, देखो पूरी क्लास तो हमें भी नहीं याद रहती कि क्या, अभी मुझे भी नहीं पता कि आप लोगों को जैसे मैं सुना रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि किसको मॉर्निंग क्लास से कितना याद रहा होगा या अभी कितना याद रहा होगा, मगर फिर भी प्रयास कीजिए कि एक जो पॉइंट है आप साथ में लेके रखें और उसको आप बार बार रिवाइज कर सके जो आपके मन में बैठे, ठीक है। सो वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी उसमें। सो दैट जस्ट श्रवण नहीं, क्वालिटी श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वही है, जैसे गुणवत्ता हमें बढ़ानी है अपनी साधना की, सिर्फ करते नहीं जाना कि मैं तो सुबह भी उठ रही हूँ, क्लासेस भी चल रही हैं, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, इट्स फाइन, बट नाउ वी हैव टू वर्क ऑन गुणवत्ता, दैट द क्वालिटी। क्वालिटी जैसे बढ़ेगी तो जैसे आप ये प्रॉब्लम बता रहे हो ये अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो बस प्रयास कीजिए, अभी के लिए तो प्रार्थना कीजिए और अपनी जो क्वालिटी है उस पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ठीक है कोमल माता जी। यस माता जी, थैंक यू माता जी। सो आप जो भी है, जैसे मैंने बोला कि क्लास से अगर पूरी क्लास नहीं भी याद रहती ना कोमल, आप पॉइंट्स तो शेयर करते हो ना क्लास के सुबह, हाँ, यस माता जी। तो Yes, कोई भी माता एक जी। पॉइंट उसको लिख के रखो और उसको बार बार अपने मन पे दोहराओ, उस दिन के लिए वही पॉइंट अपने मन में बार बार दोहराओ कि महाराज ने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, तो रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जो मिलता है उसके साथ शेयर करो कैसा बताया था महाराज ने। अभी जैसे आपकी मम्मा का कॉल आया था आज, सो आई वाज शेयरिंग, जो इंद्रनील प्रभु की क्लास थी मैंने सुनी थी तो मैं उन्हीं को बता रही थी ऐसा ऐसा पास्ट टाइम था। तो देखो अच्छा लगता है आप डिस्कस करते हो तो इट्स लाइक रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सो आपको हेल्प करता है और ज्यादा बढ़ने में। सो दैट्स हाउ, ठीक है। तो शेयर कीजिए और उसको डिस्कस कीजिए तो बहुत ज्यादा उसमें हेल्प मिलती है। एंड ट्राई टू ब्रिंग द क्वालिटी नाउ। अब देखो आपका मतलब क्वांटिटी तो फिक्स हो गया ना एक तरह से। अब मैंने 64 शुरू की थी तो पहले तो मुझे था कि मैं नंबर फिक्स कर लूं पहले कि मेरा 64 हो भी रहा है डेली कि नहीं हो रहा। अब हो चुका है तो आई वाज लाइक वर्किंग ऑन क्वालिटी नाउ कि अब मेरी गुणवत्ता भी उसमें अच्छी रहनी चाहिए। मुझे पता है मेरे 16 राउंड तो मॉर्निंग वाले भगवान की दया से अच्छे हो जाते हैं, मगर ये जो एक्स्ट्रा राउंड है आई वॉन्ट कि ये भी अच्छे से हो। सो आई ट्राई नाउ ऑन क्वालिटी। अब चाहे मैं ब्रेक में करूं बट आई ट्राई कि मैं क्वालिटी उसमें गुणवत्ता लाऊं, कि मुझे सिर्फ नाम के 64 नंबर थोड़ा ना करने हैं, उसमें गुणवत्ता भी लानी है, तभी वो आगे हमें हेल्प करेगा, ठीक है। सो ट्राई टू ब्रिंग द क्वालिटी, देन द माइंड विल बी कंट्रोल्ड, ठीक है। ठीक है कौन माता जी? और यस कोई माता जी, प्रश्न है थैंक यू। आपका? नो माता जी। Okay, धन्यवाद। Yes, anyone else? आस्थान पूजा, any of you having any questions? किसी और का कोई प्रश्न है? माता जी, हाँ जी। वो जब हम वैष्णव सॉन्ग सुन रहे थे ना, हम्म, तो उसमें एक पॉइंट था ना कि जिसमें क्या था कि वो जब वो सॉन्ग गाते हैं तो उनका पूरा घर गोलोक बन हाँ जाता है। जी, हाँ जी। वो वाला पॉइंट मेरे को ना, मतलब लाइक उस समय सुन नहीं पाई अच्छे से ना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो वो क्या था, एक और बता दोगे? Okay, we'll see. बस मेरे को इतना याद है गोलोक बन जाता है, उसके बाद फिर मैं भूल गई। बता दीजिए, दिन घर भजन होए गोलोक भाया, कुछ ऐसा था। Let me read it out to you. मतलब वो बहुत स्ट्राइक किया माइंड में और फिर मेरे को ध्यान, मतलब मैं भूल भजन गई। देखी गृह ते गोलोक भाया, कि जिस दिन घर में भजन देखा ऐसा लगा कि गोलोक बन गया है। इसका ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ माता जी। ये बताया, वन डे परफॉर्मिंग डिवोशनल प्रैक्टिसेस आई सो माई हाउस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गोलोक वृंदावन। तो देखिए अब जो हमारा घर है, यहाँ पे बता दे कि हम अपने घर को एक वृंदावन बना सकते हैं, वैकुंठ एटमॉस्फेयर हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम घर पे भजन करते हैं तो हमारा घर घर नहीं रहता, टेम्पल बन जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमें बताते हैं कि हमें अपने घर को टेम्पल मंदिर बनाना है, आश्रम बनाना है, एक घर नहीं रखना है। आश्रम मतलब नो श्रमा, नो वर्क लाइक एसिस, जस्ट डू वर्क फॉर कृष्णा। सो अपने घर को आश्रम बनाना है तो अपने घर को कृष्णा सेंटर रखना है, कि जो भी चीज है वो भगवान के लिए आएंगी, उनको अर्पण होगा, भोग बनेगा उनके लिए होगा, कीर्तन करेंगे उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं। सो लाइक दैट। इवनिंग जैसे आज तो मैं कर नहीं पाई,
तो मैंने आरती ही की सिंपल। अब जैसे इवनिंग टाइम होता है 6 से 7 मेरा कीर्तन का रहता है, तो 6 बजे आरती करनी है, तुलसी आरती और फिर गौर आरती होता है। उसके बाद लाइट्स ऑफ करके देयर इज सिंपल ये नॉर्मल लाइट है वो एलईडी वाला, जो लड़ी वाली होती है वो लगी होती है। आई वाज जस्ट एबल टू सी माय ऑल्टर एंड आई डू द कीर्तन ऑन माय हारमोनियम, दो आई वाज अलोन बट आई रियली रियली इट अ लॉट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भगवान के सामने हम कीर्तन कर, लगता है कि उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो आपका जो घर है वो गोलोक बन जाता है। तो इस तरह से हम एटमॉस्फेयर अपना चेंज कर सकते हैं घर का। और जो जप है, हमें जैसे मैं जप की बात करी थी, हमें सेक्रेड प्लेस पे करना चाहिए। सेक्रेड मतलब अपने घर को आप शुद्धि बनाए रखिए तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने घर को भी गोलोक बना सकते हैं माता जी। तो भगवान सेंटर रखिए तो इट विल बिकम गोलोक। ठीक है, एवरी एक्टिविटी इज सराउंड अराउंड कृष्ण। ठीक है जी। और कुछ माता जी? नो माता जी। आशा, यू हैव एनीथिंग? हरे कृष्णा। माता जी आज मैं गौर गोविंद स्वामी महाराज का लेक्चर सुन हाँ, रही थी मैंने सुना देखा। तो तो बस मुझे वही मतलब वही सेंस वाली जो कोमल माता जी पूछ रहे थे ना हाँ कि जी, हाँ जी। तो उसी से एक पॉइंट मेरे को आज याद आया कि वो कि महाराज कह रहे थे कि हम यदि एक भी ये लाइक जो भी एक्टिविटी कोई भी हो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं तो दैट इज पापा, यस, दैट इज पाप है। पाप। जैसे कल भी मैं बता रही थी कि सिंफुल एक्टिविटी क्या होती है, जो भी चीज कृष्ण की सेवा में नहीं वो पाप है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि खाने का ही उदाहरण, क्योंकि बहुत सरल है, हर कोई खाना खाता है, तो हम भगवान को अर्पण नहीं करते तो हम पाप खा रहे हैं, तो हमें पाप नहीं खाना। तो नॉर्मल है, पाप तो वहीं से शुरू हो गया ना, खाने से। बाकी तो भूल जाओ, बहुत सारी एक्टिविटी, बोलते हैं तो इतने ऑर्गेनिज्म मरते हैं, चलते हैं तो इतनी चीजें पाँव के नीचे आ जाती हैं, हमें दिखती थोड़ी ना है। पढ़ा तो रही तो पाप तो कर ही रहे हो आप, है ना समझ रही? यस माता जी। वो फिर मुझे वही प्रिया माता जी वाला स्टेटमेंट याद आता है, नो मोर सिन। वो मुझे प्रिया माता जी वाला स्टेटमेंट याद आया ना, नो मोर सिन। नो मोर सिंस, यस, नो मोर सिंस। यस। सो पाप नहीं करने हैं हमें, तो हमें ये अपने आप को देखिए, जो भी हम लेक्चर सुनते हैं, मैं वही बात आपको बता रही हूँ कि जो भी आप लेक्चर, सिर्फ ये नहीं है कि इतने घंटे मैंने सुना, ये किया, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे आप लोग अगर फिक्स हो चुके हो हियरिंग में, रीडिंग में, चैंटिंग में, तो अब आप उसको गुणवत्ता बढ़ाइए, तो उससे क्या आपका मन भी शुद्ध रहेगा और यू प्रोग्रेस। ठीक है, चाहे आप पूरा लेक्चर याद नहीं रख सकते, मगर एक पॉइंट तो होगा जो आपको याद रहे और उसके उस पर आप मेडिटेट कर सको। सो कीप इट एंड शेयर विद अदर पीपल, बिकॉज शेयरिंग से वो ज्यादा दिमाग में बैठता है, और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करो। ठीक है। सो जैसे मुझे याद आ रहा था, जैसे महाविष्णु गोसाई महाराज की स्टोरी थी, जब महाविष्णु गोसाई महाराज हॉस्पिटल में थे, तो मैंने शायद पहले सुनाई होगी, तो उनके डिसाइपल थे साथ में, आप लोगों को नहीं सुनाई शायद, मुझे नहीं याद, बट लेट मी रिपीट इट अगेन। तो उनके डिसाइपल थे देवकी नंदन प्रभु, उनको सर्व कर रहे थे। महाराज अपने अंतिम दिनों में थे, मतलब बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। तो एक माता जी ब्राह्मण दीक्षित थी, उनके लिए भोजन बनाती थी, मतलब प्रसाद उनके लिए भेजती थी। तो एक बार डब्बा आया तो महाराज कहते, देवकी इसमें ना गाने, मुझे ना गाने सुनाई दे रहे हैं बॉलीवुड के। तो देवकी नंदन प्रभु ने कहा, महाराज मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा, आपको कैसे सुनाई दे रहा है? कहते नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा ये, इसमें ना गाने आ रहे हैं। तो कोमल, हाँ जी माता जी बोलो। यस माता जी, आपने सुनाई थी, सुनाई याद है है ना? मुझे। तो वही मैं बता रही हूँ, मैंने मुझे भी याद है। हाँ। तो वो आगे प्रभु जी चेक करने जाते हैं, तो वो देखते हैं कि एक्चुअली वो गाने बाहर से बज रहे होते हैं, तो दैट वे। आज भी एक्चुअली वही चीज मेरी ना आज बड़ी टेस्टिंग हुई है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आप लाइक थोड़ी अच्छी भक्त, वो नहीं बता रही, आई एम जस्ट टेलिंग द इंसिडेंट कि व्हाट हैड हैपेंड। बिकॉज मेरे राउंड्स रहते थे, मॉर्निंग मेरे पास सर्विसेज थी, तो आई वाज हैविंग माय 20 राउंड्स पेंडिंग। तो मैं छत पे चले गई, आई वाज चैंटिंग। मुझे ना भूख भी बहुत लगी थी, क्योंकि सुबह का मम्मी ने सिर्फ एक हलवा बनाया था, शी डिडंट कुक्ड मच। So afternoon we didn't had anything. I think just the fruits. We didn't had any prasadam. So और मम्मा सामान था भी नहीं घर पे, तो आई थॉट कि वो मार्केट जा रही है तो ले आएंगे, तो देन आई विल कुक एंड डू द थिंग्स। सो मैं छत पे थी, आई वाज थिंकिंग कि मेरा जब हो जाता है मैं सामान लेके आऊंगी, तो देन विल डू द कुकिंग। तो उतने मेरे भाभी नीचे खाना वो बना रहे थे, भोग एक्चुअली। तो जनरली शी डजंट डू ऑल दोस थिंग्स। सो वो पता नहीं, वो भी किसी के पकोड़े तो बना रहे थे वो, तो शी वाज कुकिंग, बट शी वाज प्लेइंग द सॉन्ग आल्सो। अब मोबाइल पे ना वो गाना लगा, मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन सा गाना लगाया था मैंने, बट वो गाना लगा हुआ था। एंड शी वाज कुकिंग एंड शी टोल्ड कि ऑफरिंग भी कर दी, बोला अच्छा। तो मुझे नहाना था एक्चुअली, इवनिंग आई टेक अ शावर, तो बोला ऑफरिंग भी कर दी। मुझे ना भूख बहुत लगी थी, एंड आई वाज लाइक यार भूख तो लगी है। फिर मैंने नहीं, ये गाने बज रहे हैं, आई कांट हैव इट। मुझे इमीडिएटली ये महाविष्णु महाराज की स्टोरी याद आई।
देखिए हम रिलेट कर सकते हैं अपने आप को रिमेम्बर। देखिए हम लोग जब सुना होता है कोई चीज स्ट्राइक कर जाती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को भी सुनाई थी, मैंने बहुत बार ये स्टोरी बहुत लोगों को सुनाई है, तो वो चीज मेरे मन में है, नहीं गाने ये अच्छी चेतना से नहीं बना है, तो साथ में भगवान को तो क्या ही अर्पण किया होगा। सो आई वाज लाइक नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट। सो अब जाके मैंने मम्मा को बोला मैंने नहीं खाना है ये सब, तो आप मुझे पैसे दो, आई विल ब्रिंग द पनीर और समथिंग लाइक दैट एंड आई विल कुक। तो शी सेज अच्छा। तो खैर देन आई वेंट आउट, और मुझे 6 सवा 6 हो चुके थे, और अभी मुझे नहाना भी था, आरती भी करनी थी, क्लास भी अटेंड करनी थी, और भोग भी बनाना था। आई वाज लाइक टोटली मेस्ड अप। देन आई ब्रॉट, स्टिल आई वाज सो हंग्री, पता है इतना सुबह से कुछ खाया नहीं ना, बड़ी बुरी हालत होती है, पता है टोटली टेस्टिंग माय पेशेंस, और ऊपर से दूध उबल नहीं रहा है। आई वाज लाइक क्या करूं, आई वाज लाइक, बट स्टिल आई डिड द आरती एंड आफ्टर दैट आई मेड द भोग ऑफरिंग एंड देन आई हैड द प्रसाद। एंड दिस इज हाउ, देखिए ये हमें सेल्फ कंट्रोल भी सिखाता है कहीं ना कहीं, मगर अगर हमारे मन में कोई चीज बैठी होती है तो वो हमें हेल्प करता है। आई डिडंट ईट दैट व्हाट शी कुक्ड, आई डिडंट ईट बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज नॉट विद द गुड कॉन्शियसनेस, और मुझे याद आ रहा था मेरे दिमाग में गाने घूमेंगे फिर। आई डिडंट हैड इट, आई मेड माय एट माय ओन एंड आई डिड द ऑफरिंग, चाहे जैसा भी बनो, बट आई डिड द ऑफरिंग एट माय ओन while playing the Prabhupada's Kirtan, I did the cooking in that way. So मैं वही चीज जस्ट मैं ये बता रही हूँ, आई एम नॉट, इट्स नॉट द ग्लोरिफिकेशन इन एनी सेंस, आई एम जस्ट टेलिंग द इंसिडेंट कि देखिए अगर हमें अपनी सेल्फ कंट्रोल कैसे आता है, अब जैसे भूख लगी हो ना, इंसान कुछ भी खा लेता है, एंड आई वाज लिटरली वेरी हंग्री, मुझे सच में बहुत भूख लगी हुई थी, बट इट्स लाइक दैट स्टेटमेंट, बिकॉज मैंने बहुत बार शेयर किया है उस चीज को, एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट इट वेरी स्ट्रांगली, so that remain in mind. No, the prasadam should be cooked in a very good consciousness and should be offered in a very loving way, because Krishna is not hungry for food, he is hungry for a love and devotion. हम वो सिर्फ खाने के भूखे नहीं है, बहुत सारे भक्त बहुत प्रेम से उनके लिए भोजन बनाते हैं, तो ये निर्भर करता है कि किस चेतना से बनता है, तो वो निर्भर खाने वाले पे भी निर्भर करेगा। तो फिर देन आई कुक्ड एट माय ओन एंड आई मेड द ऑफरिंग एंड देन आई हैड द प्रसाद। सो क्योंकि वो चीज याद थी तो वो मुझे हेल्प किया अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए, otherwise I was literally very hungry, you can't even imagine how much hungry I was, but I was able to control because that statement was remain in my mind. तो वही बता रही हूँ, मन तो कहता है, उस टाइम मेरा मन में कह रहा था नहीं यार खा लेते हैं, क्या ही हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, but I said no, it was not properly cooked and not properly offered, I should control myself. सो लाइक तभी कौन आती रही, याद आ रहा है आपको, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि जो भी हम सुनते हैं, जो हम शेयर करते हैं बहुत बार, तो हमारे मन में वो बात बैठ जाती है, हमें बस मन में बिठाने की बात है, फिर मन बोले क्या आप उसको ना बोल सकते हो। सो दैट हेल्प्स यू टू कंट्रोल योरसेल्फ, चाहे कितना ही क्यों ना हो। सो कोई और होता है शायद बोलते खा ही लेते हैं, क्या ही जा रहा है, भोग तो लगाए हैं, मगर प्रॉपरली ऑफरिंग भी तो नहीं है ना, गानों के साथ क्या ऑफरिंग कर रहे हो आप। देन आई टुक द मोबाइल आउटसाइड द किचन, ऐसे आप बैठो यहाँ पे एंड डू एट माय ओन। I cooked at my own, playing Prabhupada's Kirtan. So it should be in a pure consciousness. So it's an importance कि देखिए जो हम सुनते हैं उसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए, तो दिस इज एन प्रैक्टिस। तो जो हम सुन रहे हैं उसको हम प्रैक्टिस भी करते हैं तो वो हमें प्रगति करवाता है, अदरवाइज दैट डजंट हेल्प। ठीक है, तो ये मेरा खुद का अनुभव था आज का, मैं शेयर कर रही हूँ, होप आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प किया हो कि जो भी हम सुनते हैं अगर हम मन में बैठ जाए बात, तो इट्स वेरी इजी टू टेल योर माइंड नो कि नहीं 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 खाना है या नहीं कुछ गलत करना है, तो that will help. ठीक है, आया समझ में? हाँ जी कोमल माना जी, आई बात समझ में? सो तो नहीं गए आप? हरे कृष्णा, हरे बोल। सो दिस इज हाउ, सो जो भी आप सुनते हैं आप प्रयास कीजिए, चाहे एक बात ही सही मन में बिठा लीजिए और उसको रिपीट करने का प्रयास कीजिए, मतलब उसको बताइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, दैट विल हेल्प यू टू प्रोग्रेस। ओके Okay, so we will stop here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द सिंबल डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो फॉर मॉर्निंग भागवतम क्लास, प्लीज टू कम। एंड अब से जो भी आप सुनते हैं, अगर पूरी क्लास नहीं भी याद रहती, प्लीज मेक नोट्स, एक डायरी अपने पास रखिए, जिसको भी सुनते हो, जो भी सुनते हैं आप उसको नोट कीजिए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए जो भी आप करते हैं। ठीक है, एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट, दैट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस ऑल्सो। ठीक है,
चलिए, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji.